वो तो करेंगे ना कौन सी कोई वो DDC Chairperson Dr. Shamshad Shan, Guest of Honor Honorable MLA Banihal Haji Sajjad Shaheen, Bouquet of Love, token of love and appreciation. With a bouquet of love. कोशिश करें कि कुछ एरिया भी है बैकबोन किलो से ऊपर है थोड़ा सा पीछे लोगों को आपने खड़ी का डॉक्टर साहब यू हैव टू प्रपोज वन थिंग खड़ी का मेडिकल क्लास यू हैव टू प्रपोज मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की लोग बैठते हैं मेरी माएँ बहनें सर्दियों में घर में बैठेंगे कुछ तो इंट्रोड्यूस कराएं कुछ वो भी ट्रेनिंग सेंटर है हमारे एलिमेंट्री स्टेज में वो 3 महीने पहले खुले हुए और करो तो शायद ही परमानेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इल्म का होना बहुत जरूरी है कि उन्होंने काम किया हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, इसीलिए हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन 500 में से 10 ब्लॉक्स J&K में हैं और उसमें से एक खड़ी ब्लॉक को चूज किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खड़ी ब्लॉक को सैचुरेट करना है और जो ऑल ब्लॉक्स अक्रॉस द इंडिया, खड़ी इज वन ऑफ them who has been selected as aspirational block Khadi and the Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi साहब दावत देना चाहूंगा। मैं डिपार्टमेंट से एक बात बताना चाहता हूं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, मगर हम हमेशा बोलते रहते हैं पब्लिक की बात। नाचला से लेकर मंगतका रोड जो हमारे पास है, हमारे रोडों के मसले बहुत ज्यादा है। जो रामन की हायर सेकेंडरी जिस तरह पे बिल्डिंग बनी उसी तरह पे जो है खड़ी की हायर सेकेंडरी को बनाया जाए। बाकी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे जितने आपकी जो भी इश्यूज होंगे, जो यहाँ आने का मकसद ये है कि आपकी इश्यूज को एड्रेस करके एस्पायरेशनल ब्लॉक और प्रशासन गांव की ओर को मिला के एक 1 डे प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। प्रशासन गांव की ओर मीन्स कि आपको आज डिमांड नहीं देनी है, बल्कि आपकी जो इश्यूज हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और सभी तहसील ऑफिसरान, ब्लॉक लेवल के ऑफिसरान इकट्ठे होके आपके उन इश्यूज को ऑन स्पॉट हल करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। बानिहाल हाजी सज्जाद शाहीन। प्रशासन गांव की ओर अच्छी बात है। प्रशासन का गांव की तरफ रुख और अपने आवाम की तरफ जो रुख है वो एक रिवायती प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासन को हमेशा अपने आवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहना चाहिए, जो कि आप लोग रहते भी हो। चाहूंगा सुहेल अफजल को वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, अख्तर वो सिक्सेशन और मेडल, मोहम्मद हुसैन वानी आप जल्दी स्टेज पे आए। और अब मैं गुजारिश करता हूं शाहजाद शरीफ को 2% मार्क सिक्योर किया है 12th क्लास में और पूरे खड़ी ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन हासिल किए है। वेरी गुड। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा खड़ी ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन, पूरे खड़ी ब्लॉक में 10th क्लास मार्क्स 10th क्लास में हासिल किए। सलीम साहब
जो हमारे प्लेयर खो खो, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। पूरे खड़ी का नाम इन्होंने नेशनल लेवल पे रोशन किया। आज जंगल ही जल रहे हैं सारे। यहाँ देखो, और लोगों की मदद करते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। आपने टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन मेमेंटो दे। से गुजारिश करूंगा कि हमारे सर और डीडीसी चेयर इस प्रोग्राम देखिए जी, प्रशासन गांव की ओर सरकार की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस आ गई कि जितना भी हमारे ऑफिसर्स होंगे वो पर्टिकुलरली गांव की ओर जाएंगे। इसी के तहत, इस कड़ी के तहत हम पहले रामबन में ये प्रोग्राम कराया हमने, उसके बाद हम गोल वाले एरिया में गए, उसके बाद आज हम इस उखड़ाल में आए, कल हम बनिहाल में जाएंगे। मेन मकसद जो इस स्कीम के तहत ये है कि हमारे जो देहात में जो लोग रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, कभी ऑफिसर मीटिंग में होते हैं, कभी किसी के पास एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो लोगों के काम शायद वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पाते, इसलिए आज सारे जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स यहाँ पर आए। प्लस हमने जितने भी अपने सेक्टर के ऑफिसर, तहसील के ऑफिसर्स हैं, उनको यहीं पे रखा और यहाँ कैंप के शेप में जो भी पब्लिक की अभी ग्रीवेंसेस हैं हम ऑन स्पॉट उसको एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम इसको मार्क कर रहे हैं, हम यहीं पे उसको मार्क दूसरे वाले ऑफिसर को दे रहे हैं और दूसरे वाले अपने कंसर्न फील्ड वाले को बोल रहे हैं। और शाम तक हमारी कोशिश है कि जो काम आज शाम तक क्लियर हो जाए वो आज शाम को हो जाए, और अगर आज नहीं हो पाएंगे वो कल तक हम उसको क्लियर कर लेंगे। कि पब्लिक का रिस्पांस आप देख रहे हैं, सुबह से कैसी भीड़ लगी हुई है, हमारे सारे स्टॉल जो है वो भरे हुए हैं और पब्लिक ने काफी अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम को, और हमारे ऑफिसर्स बड़ी मेहनती से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक तो एस्पिरेशनल ब्लॉक खड़ी का और प्रशासन जो है गांव की ओर का, उसका आज एक ये फंक्शन था। इसमें ये अवेयरनेस कम ग्रीवेंस रिड्रेसल एक प्रोग्राम भी हुआ, बहुत लोगों ने शिरकत की इस खड़ी ब्लॉक के अंदर, और इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिला रामबन की, डीडीसी चेयरपर्सन थी, हमारे डीडीसी काउंसलर्स थे, PRIs थे, और कई ऐसी बातें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी गई। लोगों ने अपने ग्रीवेंस जो है वो बताए और उनका ऑन स्पॉट अजाला करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी बातें रखी, और मैं उम्मीद करूँगा कि एक तो वेलकम स्टेप है, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस तरह के अवेयरनेस कैंप ज़्यादा हों ताकि लोग जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और स्टेट की जो स्कीम्स हैं उनसे पूरी तरह से मुतारिफ हो सके और उसका फ़ायदा ले सकें, और एक पब्लिक के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो दूरी है वो दूरी कम होके एडमिनिस्ट्रेशन जो है आवाम के दो स्टेप्स पे आके उनके इश्यूज को सुने और उनका यहाँ पे उनका अजाला करे। और आज जो उसी के हवाले से ये मीटिंग थी और बहुत लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बड़ा एक अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट था, लोगों के बहुत सारे इश्यूज जो है यहाँ पे हाईलाइट हुए, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो आज इश्यूज यहाँ उठे तो नेक्स्ट जो मीटिंग हो उसमें उसका रिव्यू भी हो, और रिव्यू हो के ये पता चला कि जो काम यहाँ पे लोगों ने हाईलाइट किया उनका कहाँ तक उनका प्रोग्रेस क्या है, उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना बाकी है, इस हवाले से। क्योंकि जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कई ऐसी स्कीम्स हैं जिनको मुतारिफ कराने की ज़रूरत है, और लोगों का एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है उसको बदलने की ज़रूरत है। हम लोग एक एवोल्यूशनरी स्टेज पे है, और मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारे जो लोकल जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो अपनी मेज़ की जो यहाँ पे उन्होंने एक वैरायटी दिखाई, अपने मूली की एक वैरायटी दिखाई, दाल की वैरायटी दिखाई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का बहुत पोटेंशियल है। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स का पोटेंशियल है, हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, फिशरीज का पोटेंशियल है, हमारे यहाँ आपका लेवेंडर का पोटेंशियल है, हमारे सेब के बागात का पोटेंशियल है, टूरिज्म का हमारे पोटेंशियल है, विंटर स्कीइंग का पोटेंशियल है, विंटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको टैप करें और इसको पूरी तरह से हम उस नक्शे पे पहुंचाएं जिससे यहाँ लोग टूरिस्ट भी आ सके, फिश टूरिज्म के लिए आ सके, आपका विंटर टूरिज्म के लिए आ सके, स्कीइंग के लिए, स्नो स्कीइंग के लिए आ सके, और जिससे जो बाहर से लोग आएंगे यहाँ के खरीदारी करेंगे, यहाँ के स्टे करेंगे। रेलवे स्टेशन हमारे पास है, वंदे भारत हमारे चलने जा रही है और ट्रेन जो हमारी चलने जा रही है, पूरे मुल्क के साथ इसके इलाके की कनेक्टिविटी होने जा रही है।
तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक हब बन सकता है टूरिज्म के हवाले से। हम इस इलाके को टूरिज्म के उस दहान पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ लोग बाहर से आके सैलानी यहाँ पे आके रुके, यहाँ के इलाकों को, यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है इस पूरे इलाके में, भूगोल से लेके यहाँ मोह मंगत या हमारे पूरे नील इलाके में पोगल बानियाल, इस पूरे इलाके में आके एक टूरिस्ट सर्किट बने। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ हम इस इलाके में बिजली पानी की सहूलियात, सड़कों का जाल बिछाने का काम, हेल्थ केयर को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, एजुकेशन में वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का एक ऐसा हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिससे बुनियादी सहूलियात से लोग जो हैं वो जूझे ना, बुनियादी सहूलियात हो और उसके बाद फिर लोगों की समाजी, इक्तिसादी, मुआशी हालत को कैसे हम इम्प्रूव करें, उसके लिए हम इंडस्ट्रीज के हवाले से यहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। हम यहाँ पे और भी कई ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिससे हैंडीक्राफ्ट्स के सेंटर बनाने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, हमारे शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया हुआ है जो इंशाल्लाह मार्च के बाद, मौसम सरमा खत्म होने के बाद, वो जिसपे उस मतलब विगरसली हम उस पर काम करेंगे। मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन है, डीडीसी के काउंसलर्स हैं, हम सारे लोग मिलके उमर साहब की सरपरस्ती में लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको वादों को हम लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और जो हमने लोगों की बुनियादी सहूलियात जो उन तक पहुंचानी है उनको पहुंचाने में हम दिन रात काम करेंगे, अंत तक काम करेंगे और वादाबंद है कि लोगों की न सिर्फ उनको बुनियादी सहूलियात उनके घरों तक पहुंचाएं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल बनाए, अपने आप को अकाउंटेबल बनाए। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है और लोगों की सरदारी जो है वो लोगों की सरदारी कायम रहनी चाहिए। लोगों की तकलीफों में हमको सब ने मिलकर काम करना है और उसी के पहलू में